Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन एसटी नंबर 33। ठीक है, एसटी नंबर 33 का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? मैथ रहेगा। ठीक है, ये स्टेट एसटी डिस्कशन है, एसटी नंबर 33 और हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, स्टेट में मैथ के क्वेश्चन नंबर 21 से लगे हुए हैं स्टेट एसटी नंबर 33 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है? 4 प्राप्त होता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका? 12, 18 और 24 और 30 का। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें हम लोग 4 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है? 4 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो काट लीजिए, 2 से भाग दीजिए। 2 6 जा 12, 9 जा 18, यहाँ हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 15, 2 3 जा 6, 9, 2 6 जा 12, 15 हो गया ये। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 3 जा हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा हमारा 15। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक, फिर 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 5। फिर 5 से जाएगा 1 1 1 और 1, यानी 3 टाइम 2, 2 टाइम 3 और 1 टाइम 5 हो गया। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 12, 18, 24 और 30। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 15 या 45, 45 इंटू 8, ये हो जाएगा 8 बजे 40 के 4, 8 चौक 32, 4 हो जाएगा 36, यानी कि 360 हमारा क्या हो जाएगा? 12, 18, 24 और 30 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 360। लेकिन प्रत्येक स्थिति में 4 प्राप्त होता है भाग देने पर, तो हम 4 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो 364 हमारा नंबर हो जाएगा, जिसमें 12, 18, 24 और 30 से जब भी हम भाग करेंगे तो एलसीएम के हमको शेषफल कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। ठीक, अब कंडीशन दे रखा है कि वह नंबर 7 से विभाजित होना चाहिए ताकि शेषफल क्या है? 0 बचे, यानी 7 से वो पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जब हम इसको 7 से भाग देंगे 364 को, तो 7 से भाग दीजिए, देखिए क्या डिवाइड हो जाता है? 7 बचे हो जाएगा 35, ये बचा 14, 7 2 जा हो जाएगा 14, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया? 0, यानी पूरी तरीके से 364 जो है वो 7 से क्या है? डिविजिबल है, यानी 364 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 364 ना होता, ये 7 से डिविजिबल ना होता, तब हम इसका मल्टीपल लेते, फिर उसको हम 7 से डिवाइड करते, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360। 4 मैंने जोड़ दिया ताकि प्रत्येक स्थिति में जो है वो 4 आपको शेषफल प्राप्त हो। तो 364 वह संख्या हो जाएगी जिसमें 12, 18, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचेगा। फिर मैंने क्रॉस चेक कर लिया कि क्या ये 7 से विभाज्य है या फिर विभाज्य नहीं है, और जब मैंने 7 से इसको काटा तो हमको रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा कितना? 0 बचा, यानी 364 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक नदी जो कि 6 मीटर गहरी है, 15 मीटर चौड़ी है। ठीक, यह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। ठीक है, मूव कर रही है। 1 मिनट में यह कितना पानी बहाएगी? 1 मिनट में यह कितना पानी बहाएगी, आप लोग को यहां पर बताना था। तो चलिए देखते हैं। देखो, 6 मीटर क्या है इसकी गहराई है, और 15 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है नदी की। ठीक है, अब देखो जैसे कोई नदी है, ये मान लो कोई नदी है। ठीक है, ये नदी है, यहां समझो पेड़ ओड़ लगा हुआ है ऐसे ऐसे। किनारे पे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक, ये इसकी चौड़ाई है,
ठीक, नदी चौड़ी कितनी है 15 मीटर, नदी 15 मीटर चौड़ी है और गहराई इसकी जो है, जो गहराई इसकी दे रखा है वो दे रखा है कितना 6 मीटर, 6 मीटर गहराई दे रखा है। अब जब नदी बहेगी फ्लो के साथ, जब ये नदी फ्लो के साथ बहेगी ऐसे, ठीक है, तो एक कुछ ना कुछ लेंथ कवर करेगी, कुछ ना कुछ लेंथ कवर करेगी। तो पूरा जब वॉल्यूम हमको कलेक्ट करना होगा तो उसके लिए लेंथ और लंबाई इसकी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई हो जाएगी और ऊंचाई, तीनों डायमेंशन हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पर हमको गहराई 6 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, तो हम इससे इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये वैल्यूज कितने मीटर में, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और हमें 1 मिनट में पता करना है कितना पानी बहेगा। ठीक है, तो देखो 60 मिनट में 8 किलोमीटर, 60 मिनट में 8 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में हो जाएगा, ये मिनट है, 1 मिनट में हो जाएगा, 8 को मीटर में चेंज कर देंगे, 8000 कितना हो जाएगा मीटर अपॉन में 60 मिनट। चूंकि 1 मिनट में हमको निकालना है कितना पानी बहेगा, तो 1 मिनट के लिए हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल हो जाएगा 8000 मीटर बटे 60 मिनट, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 800 मीटर पर मिनट हो जाएगा पर 6 मिनट। ठीक है, इसका इसमें हम लोग कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, 800 बटे 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, 800 बटे 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 6 कट जाएगा, 15 अठे हो जाएगा 120, यानी 12000 मीटर क्यूब पर मिनट, क्योंकि ये क्या है मीटर और ये दिया हुआ है मिनट। ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा मीटर क्यूब और हो जाएगा पर मिनट, यानी 12000 मीटर क्यूब पर मिनट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नदी थी बह रही थी जिसकी गहराई 6 मीटर थी, चौड़ाई 15 मीटर थी, 8 किलोमीटर पर आवर से बह रही थी, लेकिन हमको 1 मिनट में पता करना था, तो 60 मिनट में वो 8 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 1 मिनट में 800 बटे हो जाएगा 8000 मीटर बटे 60 मिनट। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, तो 800 मीटर बटे में हो जाएगा 6 मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12000 मीटर क्यूब पर मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलयन ए में 10% अम्ल है, विलयन बी में 30% अम्ल है, 25% अम्ल के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए विलयन ए और विलयन बी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। डायरेक्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन का यूज कर देंगे। एक विलयन है ए, दूसरा विलयन है बी, ठीक है, और विलयन ए में 10% अम्ल है, इसमें 10% अम्ल है, इसमें 30% अम्ल है। ठीक है, और जो मिक्सचर है वो 25% का हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, 25 में से 10 गया, यहाँ कितना बचेगा 15, ठीक है, 30 में से 5 गया, यहाँ बचेगा 25 गया, बचेगा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा हो जाएगा 15, यानी कि 1:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:3 हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी विलयन ए से हम अगर 1 यूनिट निकालते हैं तो विलयन बी से हम 3 यूनिट निकालेंगे, यानी कि अगर विलयन ए से हम 10 लीटर निकालते हैं एसिड, तो विलयन बी से हम 30 लीटर एसिड निकालेंगे, ताकि वो 25% का मिक्सचर बन सके। ठीक है, तो 1:3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3:2 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी R1 रेशियो R2 दे रखा है कितना 3:2। ठीक है, तो उनके एरिया का अनुपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट स्क्वायर कर दीजिए, 9:4। ठीक है, 9:4 हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछो तो डायरेक्ट उनका स्क्वायर कर दीजिए। क्यों किया जाता है, ताकि देखो A1 क्या हो जाता है, यहाँ पर A1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और ये हो जाएगा A2 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है,
पाई से पाई कट जाता है तो R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर, ठीक, तो वही मैंने यहाँ कर दिया, R1 यानी 3 का स्क्वायर, R2 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9:4 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 21% छूट के साथ बेचने पर 21% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको अनुपात बताना है, ठीक, तो मान लो अंकित मूल्य कितना था, एमपी जो इसका था 100 था, ठीक, मार्क प्राइस 100 था मान लिया मैंने, 21% की छूट दी गई, यानी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 79। अब कह रहा है कि 21% का लाभ अर्जित करता है इस पे, यानी कि जो 79 की वैल्यू हो जाएगी 121% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा, ठीक है, 79 किसके बराबर हो जाएगा, 121% के बराबर हो जाएगा। हमको यहाँ पर सीधे सीधे क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, तो सीपी अपॉन में एसपी क्या हो जाएगा, ये परसेंट है, उधर जाएगा हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 121, ठीक है, 100 अनुपात 121 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, इस चीज से हमसे कोई लेना देना नहीं था, आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 अनुपात 121, यानी कि बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्रय और विक्रय मूल्य का हमको अनुपात पूछा था, ठीक है, तो साफ साफ दे रखा है कि 21% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो 121% ऑफ कॉस्ट प्राइस के हो जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा, ये 1/100 होता है परसेंटेज, तो 100 उधर जाएगा, तो 100/121 हमारा सही उत्तर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत दे रखा है 56, ठीक है, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत दे रखा है 56, यानी कि इन 5 संख्याओं का योग देखें, सम ऑफ 5 नंबर्स क्या हो जाएगा, इन 5 संख्याओं का अगर योग करें हम तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 56, ठीक है, ऐसे ही तो है, एवरेज दे रखा है 56 दे रखा है, तो उनका सम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 56 हो जाएगा, 5 एक 30 हो जाएगा, 3 5 25 और 3 हो जाएगा 1 सेकंड, हाँ 5 6 जा हो गया 30, 3 बचा, 5 5 जा 25 और 3 बच जाएगा 28, यानी कि 280। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब कह रहा है यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है, ठीक है, तो अंतिम 4 संख्याओं का अगर योग हम मान लें, सम ऑफ लास्ट 4 नंबर्स, यहां हम एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे, सम ऑफ लास्ट 4 नंबर मान लिया मैंने 4x है, ये हमने एज्यूम किया क्योंकि 3/4 वहां क्वेश्चन में दे रखा है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, देन फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो नंबर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3/4 ऑफ 4x हो जाएगा, 4x का 3/4 करेंगे हो जाएगा 3x, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि क्वेश्चन में दे रखा था कि जो पहली संख्या है वो अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 यानी 3/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 3x, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। और इन सब का योग जो हमने निकाल के रखा है वो है 280, यानी 4x प्लस 3x 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू कितना है 280, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 40, x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 40 हो गई, लेकिन हमको पूछ रहा है कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है क्या होगा, अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। अंतिम 4 संख्याएं हमने माना था 4x, अंतिम 4 संख्याएं हमने माना था 4x, तो 4x औसत क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में कर देंगे 4 इज इक्वल टू हो जाएगा x, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है हमारी 40 के बराबर है, ठीक। औसत हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम हमारा 4x है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 4 है, 4x अपॉन 4 करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना x, x का मान हमको पता है 40 के बराबर है, यानी कि 40 ही हमारा सही उत्तर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ 5 नंबर निकाल लिया 280,
सम ऑफ लास्ट 4 नंबर हमने मान लिया 4x। क्यों माना? अपनी सुविधा के लिए माना, क्योंकि यहाँ 3/4 क्वेश्चन में दे रखा था ताकि वो आसानी से कट जाए। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3/4 था 4x इक्वल टू हो जाएगा 3x। ठीक, और सम उनका हो जाएगा 280 के बराबर, x की वैल्यू आगे 40, और लास्ट 4 संख्याओं का औसत जो है हमको निकालना था। तो 4x/4 इक्वल टू हो जाएगा x का मान हो जाएगा 40, 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, x के किस मान के लिए 8, 11, 6, 14, 10, 23, 19 और x का जो माध्य है वो 12.25 होगा। ठीक है, यानी 8 + 11 प्लस में 6 प्लस में 14 प्लस में 10 प्लस में 23 प्लस में 19 और प्लस में x। ठीक है, ये हमको प्लस कर देना है क्योंकि माध्य यानी कि औसत दे रखा है 12.25। कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम लोग क्या करेंगे? माध्य कितना दे रखा है? 12.25, और इसमें गुणा किससे कर देंगे? 8 से। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी, क्योंकि औसत क्या हो गया? औसत बराबर हो जाएगा, इनका जो योग हो जाएगा औसत गुणे इनकी संख्याएं हो जाएंगी। जितनी संख्याएं दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। सबको जोड़ दीजिए, सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो 11 और 19, 11 19 हो जाएगा हमारा 30, 14 14 10 24, 24 और 6 ये हो जाएगा 30, और 23 और 8 हो जाएगा हमारा 31, प्लस x बराबर हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 8 × 5 = 40 के 4, 8 × 16 = 4 20, 20 के 2, 8 × 16 2, 18 के 1, 8 8 1 9, और 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 98। इसको सबको ऐड कर लेंगे, 30 × 90 यानी 91, प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 98 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 7। 98 - 91 इक्वल टू हो जाएगा 7, यानी कि C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 7 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28, A 15 दिनों में एक कार्य करता है, B उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों के लिए इस पर एक साथ कार्य करते हैं तो जो कार्य बचा, शेष कार्य, उसका अंश क्या होगा? यानी आपको रिमेनिंग वर्क की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम लोग इफिशिएंसी वाले मेथड से करते हैं। A एक काम को 15 दिन में करता है, B उसको 20 दिन में करता है। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 15 20 का लासा कितना हो जाएगा? 20 का पहाड़ा पढ़िए 60, 60 से दोनों कट जाएगा, 15 चौका हो गया 60, 20 यहाँ हो जाएगा 60। 20 का ऐसा टेबल पढ़िए, ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 15 से कट जाए। 20 तो कटेगा नहीं 15 से, 40 कटेगा 15 से नहीं कटेगा। 20 यहाँ होता है 60, 60 15 से कट जाएगा तो 60 ही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 डे वर्क हमने निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाली, A की 4 और B की कितनी निकाल ली? 3। अब कह रहा है क्वेश्चन में वो 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन का काम इन लोग का कितना है? 1 डे वर्क है इनका 7। जो एक दिन का काम है 1 डे वर्क ऑफ A + B कितना है? 7। ठीक, तो 4 डे वर्क कितना हो जाएगा? 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 डेज वर्क ऑफ A + B इक्वल टू हो जाएगा 7 × 4 इक्वल टू 28, 28। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ कार्य कितना बचा? रिमेनिंग वर्क जो बचेगा वो हो जाएगा 60, क्योंकि टोटल वर्क कितना था? 60 था। 60 में से 28 गया, कितना बचेगा? 32। ठीक, हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क का। तो रिमेनिंग वर्क का फ्रैक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 बटे में टोटल वर्क कितना है? 60। ठीक, 4 से काट दिए, 4 8 हो जाएगा 32, और 4 1 जा 4, 4 5 20, यानी कि 8 बटे 15 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा रिमेनिंग वर्क का। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 बटे 15 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा था रिमेनिंग वर्क का, यानी शेष बचे हुए कार्य का। A 15 दिन में कोई कार्य करता है, B 20 दिन में करता है, कुल कार्य हो जाएगा 60। ठीक है, एफिशिएंसी निकालिए, 4 और 3 आ गया, एक और B की, और A + B का एक दिन का कार्य हो गया 7, तो 4 दिन का कार्य हो जाएगा 28। ठीक है, रिमेनिंग वर्क बचेगा 32, और 32 बटे 60 कर देंगे तो हमें फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पर पता चल जाएगा, जो कि हो जाएगा 8 बटे में 15।
अगर इसका परसेंटेज पूछता तो हम लोग 8/15 गुणे क्या कर देते, 100 कर देते, तो प्रतिशत में हमारे यहाँ पर आंसर आ जाता। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तब यदि एक निश्चित धनराशि का 3 वर्ष का के लिए 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपया है, तो धनराशि आपको बताना क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष का आपको यहाँ पर अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है, 15.25। ठीक, 3 वर्ष का हमको फॉर्मूला क्या पता होता है, PR/100 का होल स्क्वायर। यहां तक अगर हम लोग जाएंगे ये 2 वर्ष का अंतर का होता है। ठीक है, इसी में हम लोग कर देंगे R/100 प्लस में 3, तो ये 3 वर्ष का अंतर हो जाता है। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, हो जाएगा 1525 बटे में हो जाएगा 100। हमको धनराशि निकालनी है। हमको क्या निकालना है, धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। R हमारे यहाँ पर कितना, 5%, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ 100 को 2 बार हम लोग गुणा कर देंगे क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है। इनटू में हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300, और ये 5 है तो 305 हो जाएगा, यहाँ पे 305 अपॉन में हो जाएगा 100। इतनी सी बात क्लियर होगी, सिंपल कैलकुलेशन है। 100 से 100 कट गया, 305 को 5 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1525, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 से इसके काट दिए 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक, तो P का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 20 और डबल 0 हो जाएगा, यानी कि 2000। यानी जो हमारा मूलधन हो जाएगा वो यहाँ पर 2000 रुपये हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपये हमारा यहाँ पर मूलधन हो जाएगा। 3 वर्ष का जो अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा R/100 प्लस में 3। R की वैल्यू दे रखी थी 5%, वैल्यू पुट करिए और मूलधन ज्ञात कर लीजिए। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग बोर्ड पे देख के डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, 3 गुणे 7 करेंगे हो जाएगा 21, प्लस में 4 दे रखा है, माइनस बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस में 7, प्लस इसमें भाग दीजिए, 5 9 45, 4 9 हो जाएगा 36, प्लस में हो जाएगा 49। ठीक है, पहले मैंने भाग दिया, आया 9, गुणे 4 कर दिया मैंने, आ गया 36। 21 और 4 हो जाएगा हमारा 25, माइनस में हो जाएगा 9, प्लस में कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 1, 4 3 7 1 8। ठीक है, 25 में से 9 गया, बचा कितना, 16, 16 और प्लस में हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1, 8 1 9 1 10, यानी कि 101 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बोर्ड पर देखकर भी आप लगा सकते थे मन में, बहुत ही आसान कैलकुलेशन था सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.